अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नबी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7 और अब उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 की तरफ मूव करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये आज हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, और फिर हम उसके बाद इससे आगे की तरफ मूव करेंगे इसके जो क्वेश्चंस की तरफ। सो पहले तो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ही बात हो जाए कि ये एक्चुअली क्या है। सो आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो भी आपके पास आ रहा है, आप ये कहेंगे कि कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक हो गया। और देन their dot product will be defined as A dot B is equals to A magnitude B magnitude cosine of the angle, where theta is the angle between A and B। बता सकते हैं आप where theta is the angle between A and B। थीटा आपके पास एंगल है जो कि A और B के दरमियान लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब ज़रा इससे आगे मूव करते हैं। मैं ज़रा आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़रा चेक करूँ क्या बनती है कि आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, आई का मैग्नीट्यूड कॉज एंगल इन बिटवीन आई एंड आई। किसी भी वेक्टर का उसके अपने ही साथ जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। चूँकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये 1 1 और कॉज ज़ीरो भी क्या होता है 1। तो यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट कंक्लूड कर लिया कि आई की जो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 1 के। सिमिलरली बच्चों, जब मैं लिखूँगा सिमिलरली जो जे डॉट जे होगा या के डॉट के होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये बातें याद रखनी, आगे हमने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है। ओके, अब दो डिफरेंट वेक्टर्स को ट्राई करते हैं। जैसे आई डॉट जे है, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉज एंगल इन बिटवीन दीज, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है। सो ये आ जाएगा 1 कॉज 90 0, तो ये आंसर आ गया 0। सो इस तरह जो आई डॉट जे है वो 0। और सिमिलरली तमाम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलरली आप ये बात करेंगे आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, आई डॉट के और जे डॉट के डॉट जे, ये सब के रिजल्ट्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो ये बात हो गई। इसके बाद आप MCQs वगैरह के लिए ये बात याद रखें कि A डॉट बी जो है ये AB के इक्वल हो जाता है अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो। A डॉट बी जो बच्चों है वो माइनस टाइम्स AB के इक्वल हो जाता है अगर आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री हो। और आपका जो A डॉट बी है ये 0 के इक्वल होता है इफ़ आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन भी सामने आती है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होती है तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। एनीवेज, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ज़रा इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं। इसी जो रिज़ल्ट को लेके मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा आप कि आपकी जो डेफिनेशन है A डॉट बी, दैट इज़ A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ द एंगल। सो अगर मैं यहाँ से कॉज थीटा की ही वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो वो आ जाएगी A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। क्या किया हमने कि इन दोनों जो मैग्नीट्यूड्स जो लेंथ है वो उनको A डॉट बी से डिवाइड कर दिया तो वो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। एक तो ये रिज़ल्ट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज़ भी होगा। उसके बाद प्रोजेक्शंस पे आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A along B, एक वेक्टर A की जो B के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, मैं उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं। एक ये वेक्टर है आपका A वेक्टर और इसको मैं कह देता हूँ B वेक्टर। तो मैं A की B के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चेक करना चाहता हूँ। तो प्रोजेक्शन आपके पास एक्चुअली ये वाला बनेगा। जो प्रोजेक्शन क्या होता है, साया जो उसका होता है। ये B वेक्टर है मेरे पास। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं M पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरे पास ओरिजिन है। सो प्रोजेक्शन जो बन रही है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ A along B इज़ OM।
सो O से लेके M तक जो है ये लेंथ, ये इसकी प्रोजेक्शन आ रही है। सो अब मैंने यहाँ पे से O से M तक चेक करना है कि वो क्या आता है। सो अगर मैं ये करूँ कि OM मैग्नीट्यूड ओवर A मैग्नीट्यूड दैट इज़ इक्वल्स टू cos थीटा, बेस ओवर हाइट दैट इज़ इक्वल्स टू cos थीटा। सो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम गौर करें दैट इज़ OM इज़ इक्वल्स टू A मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ये आपके पास ऊपर ही लिखा हुआ है क्या है, वो है A डॉट B ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ A अलॉन्ग B दैट इज़ A डॉट B ओवर B मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से बच्चों रिजल्ट ये बना कि जब आपने कोई प्रोजेक्शन फाइंड करनी होती है तो अगर A की प्रोजेक्शन B के अलॉन्ग है तो A डॉट B ऊपर और नीचे B का मैग्नीट्यूड, और अगर यहाँ पे आ जाता ना B की प्रोजेक्शन A के अलॉन्ग तो ऊपर A डॉट B ही रहता, क्योंकि A डॉट B डॉट A कॉमोडेटिव लॉ होल्ड करता है, ऊपर का कोई मसला नहीं था। बट नीचे आपका जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन होती है वो नीचे आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब इन रिजल्ट्स की मदद से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने एक तो डॉट प्रोडक्ट का हम सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आई वाले कंपोनेंट्स, आई वाले जे और के ये 1 के इक्वल आते हैं और बाकी सारे जो डिफरेंट हैं वो 0 के इक्वल हो जाते हैं। एनीवे स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट, जो आपके वेक्टर्स गिवन हैं उन पे आ जाए। गिवन दैट u is equals to 3i plus j minus k, ये एक वेक्टर लिखा। v is equals to 2i minus j और प्लस k, ये एक वेक्टर लिखा। सो कहता है फाइंड cos थीटा। फाइंड, जो फाइंड करना है वो लिखें, फाइंड cos थीटा। अब आपको पता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, जब लिख लिया करें तो आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा कि काम क्या करना है। u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। लो जी, इसका मतलब हमें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दोनों के मैग्नीट्यूड चाहिए, उनको डिवाइड कर देंगे। सो पहले आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, u डॉट v इज इक्वल्स टू, u वेक्टर लिखें 3i प्लस j माइनस k। इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो है 2i माइनस जे प्लस के के साथ। ठीक हो गया, ये दो वेक्टर्स की जो डॉट आप लेना चाह रहे हैं। अब देखें, i वाला कंपोनेंट i वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 1 आएगा, बाकी i j i k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये रूल याद रखें, सिमिलर प्रोडक्ट करें सिमिलर वेक्टर्स की, तो 3 इंटू 2 6 हो गया और साथ i डॉट i हमारा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। मैं बाकी खुद ही नहीं लिख रहा क्योंकि वो जीरोस बनने हैं। प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 और साथ j डॉट j, और फिर माइनस ये भी 1 और k डॉट k। सो हमारे पास रिजल्ट आया 6 -1 -1 विच इज़ 4, दैट इज़ योर u डॉट v। ये आपका आ गया u डॉट v। अब आते हैं ज़रा, ये u का मैग्नीट्यूड क्या था, वो है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट विच इज़ u मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब ज़रा v मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं, वो आपके पास है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 विच इज़ v मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब हमने तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो cos थीटा हमारे पास ये है, तो 1 इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा u डॉट v जिसका आंसर 4 है, तो ये आ गया 4। नीचे आएंगी दोनों की मैग्नीट्यूड्स, तो एक मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 11 और एक स्क्वायर रूट 6। सो बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/66 स्क्वायर रूट, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से आपने cos थीटा को कैलकुलेट कर लिया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत आसान, उसमें आपसे जो डिमांड की गई है वो प्रोजेक्शन की गई है, और प्रोजेक्शन आपको पता है पहले से ही बहुत एक इजी काम है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सो प्रोजेक्शन इसका हाफ रह जाता है, बल्कि उसमें एक मैग्नीट्यूड कम होता है।
सो जब आपने ए की बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे, बी की ए के अलॉन्ग प्रोजेक्शन करनी हो तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड बी अलॉन्ग ए। एक मैं करूँगा, एक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्शन नंबर 1 पार्ट दैट ए इज इक्वल्स टू आई माइनस के एंड बी इज इक्वल्स टू जे प्लस के। दो जी, ए की बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन मैं कैलकुलेट करता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ ताकि आपके जहन में हो। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो वो बनेगा, उसको कहेंगे ए डॉट बी ओवर बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक हो गया। इसको 1 कह के यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मुझे पहले ए डॉट बी चाहिए। ए क्या है, आई माइनस के, और डॉट ये है जे प्लस के। अब देखें स्टूडेंट्स, आई जे के साथ और आई के साथ तो 0 होगा, के जे के साथ 0 बट के के साथ 1। मसलन में ये हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ आंसर आएगा -1। कैलकुलेट करके देखें, अगर मैं आई डॉट जे लिखता हूँ पहले, फिर प्लस आई डॉट के लिख देता हूँ, फिर माइनस के डॉट जे लिख देता हूँ, और फिर माइनस के डॉट के लिख देता हूँ, तो मेरे पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है। तो आंसर क्या आ गया, -1। इसलिए मैंने ए डॉट बी को ये आंसर दिया। अच्छा जी, अब बी का मैग्नीट्यूड लेना है मैंने। इसी तरह अगर दूसरी प्रोजेक्शन है तो उसमें ए का मैग्नीट्यूड यूज़ हो जाएगा। सो बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। सो बी मैग्नीट्यूड ये आ गया। सो 1 इम्प्लाइज आपकी जो प्रोजेक्शन का रिजल्ट बना वो बना -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये है जी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। इसी तरह आप प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और इस लेक्चर को मैं 3 पे सम अप करूँगा, 3 तक, और फिर आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पेपर में आए हुए हैं काफ़ी। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। सो गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट u इज इक्वल्स टू 2 अल्फा i प्लस j माइनस के प्लस j माइनस के, v इज इक्वल्स टू i प्लस अल्फ़ा जे और प्लस 4k। जस्ट वैल्यूज़ चेक कर लिया करें। 2 अल्फ़ा i प्लस जे माइनस के, i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 4k। ओके, अब गिवन क्या है इसमें, गिवन दैट के u एंड v आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर साइन, एक डैश, ये मैंने परपेंडिकुलर साइन डाल दिया कि u और v परपेंडिकुलर। अभी मैंने रिसेंटली आपको इसी लेक्चर में बताया कि अगर u और v परपेंडिकुलर हैं तो देन u की जो v के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सो आप ये लिखें 2 अल्फ़ा i प्लस जे माइनस के, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 4k के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। 2 अल्फ़ा i, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि i वाला कंपोनेंट i वाले से, j वाला j वाले से और k वाला k वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/3। लो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मेरा ईमेल एड्रेस है naveedjafar635@gmail.com। आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपके जहन के अंदर ज़रूर पूछा करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।